साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? किसी दर्शक ने एक कॉमन क्वेरी करी थी और इवन जब आप केस लड़ते हैं ऑन ग्राउंड्स, तो ये क्वेरी काफ़ी कॉमन है, काफ़ी प्रैक्टिकल है कि जब भी हम लगा रहे हैं एप्लीकेशन 94 बीएनएसएस की, तो क्या-क्या ध्यान रखें? ये अर्जी काफ़ी कॉमनली कब काम आती है आपके, जब आप लोग बात करते हैं कॉल लोकेशन पे या सीडीआर पे। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ बिंदु स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए हम एक जजमेंट को बनाएंगे बेस। जजमेंट है ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 5/3/2026। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्कोप क्या है 94 बीएनएसएस का। इस केस में एक एप्लीकेशन को जो है फाइल किया गया, जो कि जुड़ी हुई थी 94 बीएनएसएस से। मुद्दा क्या था? कॉल लोकेशन एंड सीडीआर। गॉट द पॉइंट? पर इस अर्जी को कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया। देखो, संभावना यहाँ पर दो है। यहाँ तो प्रॉपर जो है प्लीडिंग नहीं होगा, या समनिंग करने की प्रेयर जो है कर ली होगी। मैंने हमेशा ही कहा है, आज पुनः कहता हूँ, लिख लो, नोट डाउन कर लो कि डॉक्यूमेंट समन नहीं करवाने होते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व कराने होते हैं, यदि डॉक्यूमेंट जो है जुड़े हुए हैं सीडीआर से और कॉल लोकेशन से। इस बिंदु पर जजमेंट है दिल्ली हाईकोर्ट का भी, जजमेंट है कर्नाटक हाईकोर्ट का भी। इसलिए जब भी आप लोग प्रोसीड करो, ये बात सदैव ध्यान रखो, अदरवाइज आपको जो है नुकसान फेस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई अर्जी लगा रहे हो 94 बीएनएसएस की, तो बेसिकली ये सेक्शन जो है रिजेंबल है विद 19(1) ऑफ सीआरपीसी, और एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2009 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज 330, जिसमें स्पष्ट किया गया कि जो ये ऑर्डर है वो नॉन रिवाइजेबल है, इसलिए आपको रिवीजन दाखिल नहीं करनी है एज पर सेक्शन 442 ऑफ बीएनएसएस। आपको जो है दाखिल करनी है पिटिशन एज पर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस। इसके अलावा आप रिट भी जो है फाइल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो आपका हाई कोर्ट है वो जो ये कंसर्न मैटर है उसको डील विद करने के लिए क्या प्रोटोकॉल जो है अपनाता है। अगर हम बात करेंगे यूपी की, तो वहां पर रिट में जो है जाना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे अन्य स्टेट की, तो वहां पर सेक्शन 528 बीएनएसएस जो है परमिसेबल है। साथियों, जो मामला है धारा 7 पीसी एक्ट का, जिसमें डिमांड, एक्सेप्टेंस, रिकवरी इंपॉर्टेंट जो है पैरामीटर है। अगर ये आरोप है कंसेंट आरोपी का कि केस जो है मैनिपुलेट हुआ है, केस जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ है और वास्तविक स्थिति को रिकॉर्ड पे नहीं रखा गया है, तो वहां पर अपना स्टैंड जो है क्लियर करना पड़ेगा कंसर्न आरोपी को। यहां पर तर्क यह था आरोपी का कि मुझे गिरफ्तार किया गया 11:30 AM पे, और मेरी बात कराई गई से अब्यूज से 1 बजे। जब मैं 11:30 अरेस्ट ही हो गया हूं, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मैं 1 बजे बात कर पाऊंगा को अक्यूज से। तो ये स्थिति है जिसके आधार पर केस क्या हो रहा है? कॉम्प्रोमाइज। केस में क्या हो रहा है? संदेह क्रिएट। देखिए, बर्डन अगर प्रोसिक्यूशन पे है और प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि हमारे खिलाफ प्रिजम्पशन है धारा 20 पीसी एक्ट का, उसको रिब्यूट करने के लिए हर एक आवश्यक स्थितियां हमें प्रोवाइड होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं कि कॉल डिटेल और कॉल लोकेशन को जो है मंगवाया जाए। यही स्पेसिफिकेशन था कंसर्न आरोपी का। तो उसने जोर दिया अपनी कॉल लोकेशन और सीडीआर पे, एंड इन एडिशन टू दिस उसने एम्फेसाइज करा ऑन द कॉल लोकेशन एंड सीडीआर ऑफ टीम एज वेल। तो कोर्ट ने कहा कि यद्यपि मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पर इसके बावजूद भी अक्यूज जो है वो एलिजिबल है टू गेट द फेयर प्रोसीडिंग। उसको हर एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रिगार्डिंग द फेयर ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन। जो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट है उसके बारे में पूरा ब्यौरा है रिगार्डिंग द रिलेवेंसी, और इस कॉन्टेक्स्ट में ड्यूटी भी तो कोर्ट की है टू डिस्कवर द ट्रुथ अबाउट द एलिगेशन। तो वहां पर अर्जी को जो है कंसिडर करना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स को जो है संबंध भी करना चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पर पॉजिटिव आदेश दिए आरोपी के पक्ष में। तो जब कभी भी हम लोग मूव कर रहे हैं एज पर सेक्शन 94 ऑफ बीएनएसएस, एक बात का सदैव ध्यान रखिएगा कि आपको किस पे जोर देना है? स्टैंड पे। किस पे जोर देना है? गाइडलाइंस पे। और ये भी शो करना है कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवाए गए या उन्हें प्रिजर्व नहीं किया गया, डेफिनेटली हमें परजुरी कॉज होगी, पर मंगवाने से ज्यादा हमें जोर देना है प्रिजर्व करने पे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, इसके तहत हमें काम करना होता है, मोर स्पेसिफिकली कंसर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ 94 ऑफ बीएनएसएस। तो जब भी दाखिल करें एप्लीकेशन, तो 5 खंड जो है कर दें। अब सबसे पहला, फैक्ट्स क्या है केस के। दूसरी बात, कॉज ऑफ एक्शन क्या है टू फाइल द एप्लीकेशन एज पर सेक्शन 94 ऑफ बीएनएसएस। तीसरी बात, अर्जी अलाउ नहीं हुई तो क्या परजुरी कॉज होगी। चौथी बात, क्या रिलेवेंसी है उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको रिक्वेस्ट है। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात, आपने क्या क्या एफर्ट्स किए टू ऑब्टेन द डॉक्यूमेंट्स, और वो एफर्ट्स जो है कैसे आपके फेल रहे। उदाहरण के लिए, अगर लगाया आपने आरटी, आपको कम्युनिकेशन नहीं मिला फ्रॉम द साइड ऑफ अथॉरिटीज, तो वहां पर एक अच्छा कॉज ऑफ एक्शन बनता है। और इस बिंदु पर जजमेंट भी है एमपी हाईकोर्ट का
जो ये कहता है कि डॉक्यूमेंट जो है अगर ऑब्टेन करने हैं आरटीए में और वो नहीं दिए जा रहे हैं, तो वहां पर 19(1) सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस जो वर्तमान में हो गया है, उसको प्रेस करते हुए रेमेडीज जो है वो सीख कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के तहत।